सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। तो आज एक बहुत बढ़िया अपडेट अभी जस्ट मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद एक बहुत प्यारा सा अपडेट मिला है। मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। जनरली ये कुछ अपडेट मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कल अपडेट करूंगा बट रहा नहीं गया। मैं बोला नहीं, आज ही शेयर करूंगा, ठीक है। और मैं चल पड़ा वीडियो बनाने। कुछ देर पहले मैं डिप्लोमा वाले के लिए रिक्रूटमेंट लेकर आया और अभी फिर मैं काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ। अभी कौन कौन एलिजिबल हैं ये तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने के बाद बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। बट गाइज उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसा ही अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट एडोग्रोन.in पे आ गए हैं। यहाँ पे आप जॉब अपडेट पे आओगे तो जॉब अपडेट ऑल यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ रिक्रूटमेंट दिख जाएंगे। अभी का जो रिक्रूटमेंट है इसका मैंने अभी तक पोस्ट भी रेडी नहीं किया है। जी हाँ, इसका सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास है और मैं सोचा आपसे डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आज का जॉब अपडेट दूंगा। आफ्टर दैट फिर मैं एडिटिंग करूंगा, ठीक है। सो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। 385 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है, ठीक है। वन बाय वन हम गाइस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय RCFL आप जानते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ये कंपनी है जो केमिकल फर्टिलाइजर पे ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, एक तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, ठीक है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ये सब हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है गाइज, ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर द रीजन डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप RDSDE के अंदर में ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है इस कंपनी में, जिसमें 1 साल का आपकी ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। अभी रुकना मत, अभी नीचे और भी लोगों के लिए है, अभी BSc वालों के लिए बता रहा हूँ, नीचे आपके लिए भी मिलेगा, तो वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में AOCP के लिए 98 पोस्ट है गाइस, जिसमें अगर आपने BSc केमिस्ट्री फिजिक्स से कर रखा है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 25 साल मैक्सिमम रखी गई है। मिनिमम रिक्वायर्ड आपका जो मार्क होना चाहिए 50% से ऊपर होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल में भी BSc केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी से कर रखा है। 7 पोस्ट है, 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहने को है। फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करें तो यहाँ भी अगर आप पास्ड हो, ठीक है, फाइनल ईयर में जो है वो नहीं, जो BSc पास है फिजिक्स केमिस्ट्री से तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेंटेनेंस में भी निकला है, मैकेनिक केमिकल में, तो अगर आपने पास्ड है HSC विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स से 2 साल का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहने को है, 21 साल आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। हाई सेकेंडरी है ना यार, साइंस मैथ से 12th पास हो, हाई सेकेंडरी है ना, HSC मतलब 12th पास हो अगर आप साइंस मैथ से तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 7 पोस्ट हैं, ठीक है, और मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं गाइज आगे। यहाँ पे अगला जो निकला हुआ है इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 सीट है, जिसमें अगर आप पास आउट हो 12th साइंस और मैथ से 2 साल का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहने को, 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। इससे कम होगा एज ऑन 1/11/2020 तक तो आप अप्लाई कर पाओगे। बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिस्ट, वेल्डर, गैस के लिए आप सब देख सकते हो, 12th 8th इस पे हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 40 पोस्ट है, जिसमें अगर आप 12th पास हो, ठीक है, 1 ईयर 3 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी, 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो बहुत लोग तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही 10th 12th वाले जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको दे रही है मौका। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ भी 50 पोस्ट है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट में 8, हाउस कीपर में 8, फूड प्रोडक्शन में 1 पोस्ट है, और बाकी तो डिटेल फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो। हमारा मेन अभी नीचे है, ठीक है। सो अगला जो है गाइज MBA वालों के लिए चलते हैं। यहाँ पे MBA वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर आप MBA HR से, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल से 2 ईयर फुल टाइम कोर्स अगर आप क्या हैं, फुल टाइम कोर्स 2 ईयर का, तो 1 साल का ट्रेनिंग ये भी है, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में MBA कर रखे हो, फाइनेंस एंड अकाउंट में कर रखे हो, अकाउंट में 10 पोस्ट हैं अकाउंट के लिए, अगर 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मिनिमम ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश नॉलेज है आपके पास, ग्रेजुएट हो, 14 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा है, इसमें ग्रेजुएट हो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BOAT के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जो है रिक्रूटमेंट निकली हुई है इस कंपनी में।
इसमें डिप्लोमा अगर आपने केमिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, सिविल से, कंप्यूटर से, मेडिकल लैब टेक्नीशियन से कर रखे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो, केमिकल के लिए 19, मैकेनिकल के लिए 18, 12 इस तरीके से हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन जो है उसके अकॉर्डिंग 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है जो कि बहुत अच्छा है। 50% जनरल वालों के लिए मिनिमम होना चाहिए पास आउट डिप्लोमा में, ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी SC ST OBC को एज लिमिट का 5 साल, 3 साल, 10 साल का ये जिसे दिख रहा है आपको मिलेगा ही यहाँ पे, ठीक है। अब आगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज जो कैलकुलेट होगा 1/11/2020 तक, एज ऑन 1/11/2020 तक आपकी एज कैलकुलेट किया जाएगा और जो आपका एज है 25 साल, 21 साल जो भी शो हो रहा था उससे कम होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर शैल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आपने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव पासिंग सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग है ठीक है। स्टाइफंड वगैरह एज ऑन गवर्नमेंट की जो है रूल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर भी क्लास 12th वालों के लिए 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या डिग्री अप्रेंटिसशिप जो है इनके लिए 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ओके, तो ग्रेजुएट की बात करें तो आप बोलोगे सर ग्रेजुएट का तो है ही नहीं भाई, BSc ग्रेजुएट ही हुआ ना, एक तो मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये सब ग्रेजुएशन ही हुआ ना, तो उनके लिए ये सब सैलरी है, आप देख सकते हो, ट्रेनिंग है ये जनरली, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, द अप्रेंटिसशिप शैल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट ट्रोम्बे एंड थाल एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मोड ऑफ सिलेक्शन मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, जी हाँ सही सुना है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने को है। तो यहाँ पे आपका जो मेरिट है डिप्लोमा में, BSc में, MBA में, 12th क्लास में, 8th क्लास में जो भी आपकी परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट सिलेक्शन होने को है, कोई इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन होने को है। तो अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना, कोई फीस नहीं है, तो क्या जा रहा है, जम के अप्लाई करो, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए apprenticeship.government.in पे इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड रजिस्टर देयर नेम्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल apprenticeship.government.in पे या www.mhrdnatsgovernment.in पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस, क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट एंड देन क्लिक ऑन एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना। डायरेक्ट अप्लाई लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इतना टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद सेव कर देना। इसकी जो लास्ट डेट है गाइज ध्यान से सुनो, लास्ट डेट जो है इसकी 22 तारीख को लास्ट डेट है, 8/12/2020, मतलब आज 6 तारीख है, परसों से इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है 22 दिसंबर को, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो भैया 22 तारीख से पहले अप्लाई कर लेना, कुछ भी हो जाए। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह मैं यहाँ पे बता ही दिया हूँ, बाकी मैं इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है अपने जो वेबसाइट पे उस पर डाल दूंगा ताकि आपको कम टाइम में चीज़ों को और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी वीडियो में मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है। अभी भी कहीं डाउट वगैरह होता है आपको तो कांटेक्ट करो भाई, कमेंट बॉक्स पूरा खुला है आपके लिए, ये कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, जम के कमेंट ठोकिए, ठीक है। और कहीं भी डाउट होता है तो अदरवाइज कमेंट खाली छोड़ो और लाइक जरूर करना वीडियो पसंद आया तो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, वहाँ पे छोटे मोटे कंपनी के प्राइवेट जॉब्स जो आते हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ना मत भूलना। दूसरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा रिप्लाई वगैरह चाहिए होगा तो वहाँ पे आना जल्दी मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।